भाई मैं ग्रे एनाटॉमी के बारे में रेंट करने वाली हूँ। मतलब मैंने वो नहीं देखा था। मैं कुछ 3-4 महीने से फॉलो अप कर रही हूँ। बीच-बीच में बहुत छोड़ी थी क्योंकि मेरे को बहुत बोर हो जाता था। ठीक है, अब मैं कभी थैंक गॉड टच वुड इतना हॉस्पिटल फॉर लाइक पर्पसली नहीं गई हूँ। बट लास्ट ईयर आई हैड अ सर्जरी, सो आई वाज देयर फॉर लाइक अ मोर देन वीक, फॉर 8 days आई थिंक, इन लास्ट दिसंबर एट द सेम टाइम। ओह माय गॉड, मैं 24 को शूट कर रही हूँ ये, और टुडे वाज माय सर्जरी। आई वाज recovering from whatever that is. तो आई थिंक रिकवरी रूम से बाहर आ गई थी इतने टाइम तक के। ओके व्हाटएवर। तो मैं ग्रे एनाटॉमी देख रही थी, और ऑल अबाउट दैट कैरेक्टर। सीज़न 5 एपिसोड 24। अगर कोई नहीं देखा है तो भाई ये थोड़ा देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मत देखो, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ। 24th एपिसोड सीजन 5, जॉर्ज डाइज। आई मीन what kind of a closure is that? Like it doesn't make a feel that it's George. और उसको इजी के सपने में भी he came with all uniform and he doesn't spoke a single word. Why at least a single word like easy, वो उसका नाम ही बोल देता and it would be fine. And they were like a soulmate and they were so good friends and इट हैव सो मच डायनामिक्स ऑन। एक तो ये इंडिया के बाहर वाले जितने भी सीरीज होते हैं उनके जो रिलेशनशिप डायनामिक्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ही उलझा हुआ होता है, क्योंकि इंडिया में तो हर एक रिलेशन का नाम है, भांजा, भतीजा, बड़ी माँ, छोटी माँ, चाची, मामी, काकी, नानी, दादी, सबका एक एक डेढ़ सास, बुआ, सबका एक रिलेशन है। के पास कुछ नहीं है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आंटी, अंकल एंड मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, दैट्स ऑल। एक तो अगर डायनामिक्स भाई GOT एंड हाउस ऑफ ड्रैगन, इफ़ यू वांट रेंट, अगर ये कोई वीडियो देखेगा, अगर उसके बारे में आपको रेंट वीडियो चाहिए या उसके बारे में कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, या तो मैं बना ही दूंगी यार अगर मुझे याद आ गया तो। पर अभी मैं ग्रे एनाटॉमी देख रही हूँ तो मुझे अभी उसी के बारे में बात कर ले, लेट्स स्पीक मी। तो वो एक तो जॉर्ज ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता भाई, वो एक सेकंड के लिए होता है कि जॉर्ज इज 007, और उसके बाद ही डाइज एंड वो लास्ट सपने नहीं, वो इल्यूजन एंड डिल्यूजन में इजी का आता है। दैट वाज द क्लोजर। एक्चुअल क्लोजर जॉर्ज का क्या था पता है? जब इजी आयल में चल रही होती है और जॉर्ज उसको लेके जाता है, दैट वॉज द एंड ऑफ जॉर्ज कैरेक्टर, दैट वॉज द एंड, दैट वॉज द क्लोजर एंड दैट वॉज द पैकअप फॉर जॉर्ज। एंड लुक एट द डायनेमिक्स, इजी उसके साथ जा रही है जिसके साथ वो पहले प्यार में थी। आयल चल के अपने हस्बैंड से शादी करने जा रही है, जो कि अभी एलेक्स है, जो कि ये 4-5 दोस्त है, क्रिस्टीना, मेरेडिथ, एलेक्स, जॉर्ज एंड इजी। दिस आर द 5 इंटर्न्स दैट केम फॉर द हॉस्पिटल फॉर दैट ईयर। ओके, इजी और जॉर्ज अपनी वाइफ को छोड़ दिया इजी के लिए, जस्ट बिकॉज ही वॉज इन लव विथ हर, बट देयर डायनामिक्स कुडंट कोलैप एंड उसने डिवोर्स दे दिया। और डाइवोर्स तक के सब कुछ चल रहा था ठीक, लेकिन जैसे ही उसने डाइवोर्स दिया, द एंड। उन लोग का मतलब वो रिलेशनशिप में, आई डोंट थिंक सो दे केम इन रिलेशनशिप, दे वर लुकिंग फॉर इट, दे वर जस्ट फिगरिंग इट आउट, और वो हुआ ही नहीं। फिर एलेक्स वॉज ऑलवेज ऑन इजी, बट इजी वॉजेंट इन एलेक्स, यू नो, शी वॉज बैक एंड फोर्थ, मतलब आना जाना उसका चल रहा था, शी वॉजेंट श्योर अबाउट हिम। तो एलेक्स वॉज ऑन टू हर, बट क्योंकि इजी उसके साथ नहीं आती थी, इसलिए एलेक्स बैकआउट कर लेता था, एंड एलेक्स इज लाइक आ। तो फिर इजी को कैंसर हो गया, एंड शी वाज लाइक ऑल डिल्यूजनल कि यू गोना बी दिस इन 10 years 20 years एंड ऑल ऑफ इट। और उस टाइम पे इजी और एलेक्स डेट कर रहे थे, सो दे वर लाइक, एंड हो रही थी मैरिडेथ एंड डेरेक की शादी होने वाली थी, लेकिन डेरेक ने कैंसिल करके दोनों की शादी करा दी, बिकॉज शी वॉज डीलिंग विद कैंसर एंड स्टेज 4 कैंसर, जिसमें एकदम भी 5% बचने का चांस था उसका। एंड फिर उसके साथ वो ऑब्वियसली शी वॉज डिजीज, शी वॉज गोइंग ऑल ऑफ दिस थेरेपी एंड पिल्स एंड एवरीथिंग, तो उसका बॉडी इतना रिकवर नहीं था, उसका बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो आइल पे चल रही थी नहीं वो, तो जॉर्ज को लेकर, जो उसका काइंड ऑफ अ पिछला बॉयफ्रेंड है, take him to the oil to marry him. What kind of a dynamics is this? What kind of a story is this? Anyway, जॉर्ज एंडिंग वॉज कुड बी मच बेटर एंड ईजी भी। आई डोंट नो इन लोगों ने शो छोड़ा है कि मैंने पीछे जाके मैं नहीं देखी हूँ, जैसे मैं हर वक्त जाके गूगल करती हूँ सबसे पहले कि अरे इनका एज कितना है, अरे इनका नाम क्या है, अरे कौन सा ज़ोडिएक में पैदा हुए हैं, अरे कहाँ ये क्या क्या और क्या कहाँ पे काम किया, तो मैं ये नहीं देखती हूँ। फिर उनकी पूरी कुंडली आ जाती है मेरे पास, तो मैंने ये वाले इनका नहीं किया इतना। मैंने देखा है नाम वाम ये वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देखा, पर मैंने ये नहीं देखा कि जैसे होता है कई बार हमको इन्फॉर्मेशन हम निकाल ही लेते कि बेसिकली मैं देखती हूँ इंटरव्यूज़ एज अ पर्सनैलिटी, देयर पर्सन कैसे हैं आफ्टर, अगर मैं कोई कैरेक्टर को बहुत पसंद कर लेती हूँ तो मैंने इतना भी इनका कोई देखा नहीं, क्योंकि अभी तक मेरा कोई एकदम फेवरेट कैरेक्टर हुआ नहीं। मुझे डॉक्टर बेली बहुत पसंद है, लाइक शी रिमाइंड्स मी ऑफ माई वन ऑफ द लाइक वेरी गुड फ्रेंड, वेरी क्लोज टू मी, शी रिमाइंड मी एग्जैक्टली दैट एंड वो बहुत ही उसी की जैसे यार, तो मेरे को बहुत उसका मज़ा आता है उसको देखने में। बेली, आई लव बेली। एंड दिस वॉज द थिंग आई रियली वांटेड टू, मतलब सीजन 1 वॉज गुड, आपको पता नहीं था, मुझे याद नहीं, आई थिंक 9-10 एपिसोड, तो मैं कहाँ थी, मैं भूल चुकी हूँ। हाँ, तो सीजन 1 was good, season 2 was completely boring, 3 was boring, I think 4 has some spark and story, and
फोर्थ एंड फिफ्थ हैज़ गुड स्टोरी, लाइक फिफ्थ 420 लास्ट तक है, तो क्योंकि ईजी को भी है, और लास्ट एपिसोड में ईजी और जॉर्ज दोनों ही मर रहे, दोनों ही का अलग अलग ऑपरेशन चल रहा है। इट्स लाइक अ सोलमेट थिंग, और एक साथ दो कैरेक्टर गुल कर रहे थे भाई। फिर मैंने देख लिया था आगे बढ़ के, उसमें ईजी का फेस था जिसमें जॉर्ज का फ्यूनरल था, तो लाइक ओके ईजी बच गई और वो जॉर्ज चला गया, बट जॉर्ज डिजर्व मच बेटर फेयरवेल। एनीवेज, I never liked any character. Truly, I didn't understand. Like, there are not great characters. Everybody has a good character, but not like कि मेरे कोई फेवरेट बन जाए। मुझे बेटी बहुत अभी तक पसंद आई है। राइट नाउ कैरन है जो कि अच्छा दिखता है, वो उसका कैरेक्टर अभी तक इतना खुल के आया नहीं है, मे बी आगे जाके आए हो सकता है। अच्छा है, लेक्सी मेरिडेथ की बहन आ गई है, उन दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा है, बट व्हाट आई एम रियली इन्जॉइंग, एंड मेरे को बिल्कुल इन्जॉय नहीं हो रहा था बीच में शो, मतलब भी मैं ऐसे ही देख रही थी क्योंकि मेरे पास कुछ देखने का नहीं था, और आपको अब मेरे पास क्योंकि स्टोरी है तो मेरे को अब थोड़ा ठीक भी लगे, मैं देख लूँगी, चला लूँगी कुछ खाते वक्त टाइम पास के लिए कभी कभी। अब मेरे को एकदम से न्यू सीरीज़ कुछ चालू करने का मन नहीं था, तो मैं देख ले रही थी, बट व्हाट आई एम रियली इन्जॉइंग राइट नाउ इज़ मिस्टर एंड मिसेस शेफर्ड। यस, मतलब मेरिडेथ टोटली चेंज है फ्रॉम हर मिस कैरेक्टर। शी इज़ वेरी गुड मिसेस कैरेक्टर, लाइक their relationship is so good. I like Derek after married, मतलब उसके पहले मुझे इतना कुछ पसंद नहीं था, पर अभी उन लोग they're very matured, wise, comprehension, very compatible character, both Meredith and Derek, very amazing character. How Burke left is not good. I think Burke and Christina would have ever worked out, but जिस तरीके से वो गया, it wasn't a good. But Christina कभी कभी समझ नहीं आती है, मतलब I know she's ambitious, she's Capricorn, like character Capricorn, not Capricorn. But still, yeah, sometimes she is very out of zone, like I don't know. Alex का character grow हुआ है, like I really like when character grows from her first season or first episode to the latest one or going on. I love it. Mark is actually very good character in whole. He's very funny, that their conversation, Mark and Kelly's, and lot of things, very funny. It really bring very sparkle and very fun element to the episodes and everything. Kelly is a very good character. Carrie is feel like very known familiar face with similar vibe, like जैसे किसी के घर जाओ और मम्मी होती है ना, वो आंटी बात करती है साड़ी पहन के, बट दे डोंट वेयर साड़ी, बट ऑफ कोर्स शी इज सम काइंड ऑफ, आई डोंट नो, दिस वेरी familiar kind of a feeling with him, her. And Arizona left. Lexi and Mark could have worked out and Mark couldn't move on yet. अचानक से उसके 18 साल की बेटी आ जाती है भाई, क्या ही तबाही कर दिए थे। अभी तो मेरिडेथ ग्रे एंड अभी तो क्रिस्टीना का वो चल रहा है, वो शूटिंग मैं वहाँ पे हूँ, मतलब अभी शूट हो गया था, तो शी कुडंट रिकवर द PTSD, मतलब भाई सर पे उसकी बंदूक है, एंड शी सेव्ड डेरेक, इज़ सच अ गुड थिंग। बट एज अ कपल, मेरिडेथ एंड ग्रे एज अ कपल, मेरिडेथ एंड डेरेक एज अ कपल, अमेजिंग। लाइक अभी तक के मुझे याद नहीं है ऐसा कौन सा सीरीज़ देखी थी जिसमें मुझे एज अ कपल OMG हो गया था, मतलब दे सो गुड। मतलब उसके शादी के पहले तक तो वो एकदम ही पूरे वो थे भाई, एकदम ही नूब, मतलब जो एक्चुअली में होते हैं, करते हैं, वो थे। और अरे क्या हो गया, हाँ वो थे। और उसके बाद अभी तो भाई काफ़ी, मतलब इतने अच्छे कपल हैं वो भाई। अभी उसमें है ही नहीं। मार्क का भी कपल टूट गया, कैली कपल ब्रेक हो गया, क्रिस्टीना है लेकिन क्रिस्टीना नहीं भी। आई डोंट लाइक ओवेन एंड टेडी, I don't know, it's just personal. I'm not talking about the character, but in general, I don't like him or her. I love Bailey. I love अभी couple Grey and मतलब Mr. and Mrs. Shepherd. और अप्रैल रोती ही रहती है, मतलब उसका कैरेक्टर को क्या लिखे हैं या क्या है पता नहीं, रोती रहती है। एरन इज़ गुड, आई फील, एंड होपफुली उसका कुछ अच्छा हो है, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा, अच्छा हो आगे जाके उसका कैरेक्टर कहीं पे, वुड बी वेरी अमेजिंग। अभी तो मैं यहीं पे पहुंच रही हूँ, और क्या बचा है या अभी सिर्फ 3 हो गए यार, लीजी नहीं, ईजी और जॉर्ज तो नहीं है, एंड एलेक्स, मेरिडेथ एंड वो है। आई थिंक देर ऑन द 4th year ऑफ रेसिडेंट, जितना मुझे पता है, तो उसके बाद से वो लोग पर्टिकुलर एक हो जाएंगे। एंड मुझे ये सब अभी समझ में आ रहा है क्योंकि मैं पहले, मतलब मैं एम से थी, तो मुझे पता है कि क्या क्या, तो ना मुझे पता ही नहीं था कि रेसिडेंट क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। बट या दैट्स ऑल फॉर द राइट नाउ। हम इसके बारे में बात करेंगे और